मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 16 जुलाई 2021 वर्ग प्रथम से वर्ग चतुर्थ विषय हिंदी अध्याय 8। अध्याय का नाम है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 37 निकाल लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूं। और जय जवान जय किसान का नारा आप लोग जानते होंगे। यह किनका नारा है बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो ये कहानी हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखाए हैं, जो शब्दार्थ ब्लैक बोर्ड से उतार लीजिए। सैनिक मतलब क्या होता है? सेना का सिपाही। असभ्य, जो सभ्य नहीं हो यानी बदतमीज। बीहर मतलब होता है दुर्गम। प्राण पखेरु उड़ना मतलब मर जाना। शीघ्र मतलब होता है जल्दी। गर्भ मतलब होता है घमंड। बर्फीले मतलब बर्फ से ढके हुए। जोखिम मतलब खतरा। तीसमार खां वह बड़ा बहादुर। उच्च मतलब ऊंचा। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत से शब्दार्थ हैं, आप किताब निकालिए और उसे लिखिए। जय जवान किसान का यह जो पढ़ाई है आप लोग सुनिए। कहानी हम शुरू करते हैं। दोपहर का समय है। समय था करीब 2। धूप पड़ रही है, अभी भी धूप पड़ रही है। देखिए, एक किसान पसीने में लथपथ कंधे पर हल रखे हुए खेत पर से आ रहा है। देखिए, किसान आ रहा है। दूसरी ओर से फौजी वर्दी पहने एक सैनिक आता है। आप लोग किताब में देखिए, चित्र बना हुआ है सैनिक का और किसान का। किसान हल लिए हुए हैं। सैनिक किसको कहते हैं? जो सेना का काम करता है, जो देश का रक्षा कौन करता है? सैनिक करता है। किसान और सैनिक में वार्तालाप हो रहा है, दोनों में बातचीत हो रहा है। सैनिक कहते हैं, किसान से कहते हैं, कौन हो तुम? ऐसे अकड़ते हुए चले आ रहे हो जैसे तुम ही इस धरती के राजा हो। किसान भाई बोलते हैं, गर्व से सीना तान कर कहते हैं, हाँ, मैं इस धरती का राजा हूँ। मेरे उपजाए हुए अन्न की बनी हुई रोटी तो रोज मज़े में खा लेते होंगे, पर मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं किसान हूँ। सैनिक कहता है तिरस्कार पूर्वक, अपमानित करके कहता है, जानता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप पर अपने चिथरे हुए कपड़ों को तो देखो, कैसा कपड़ा पहने हुए हो, और तुम्हारा शरीर ओह कितना मैला कुचैला है। आप लोग देखे होंगे बच्चे कि किसान भाई का स्थिति बहुत दयनीय होता है। कपड़े भी ठीक नहीं पहनते हैं, खुला बदन रहता है, और कपड़ा भी रहता है तो फटा रहता है, गंदा रहता है। आज हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय है। किसान भाई का स्थिति तो और दयनीय है। इस प्रकार से आप लोग किसान को देखे होंगे, कुछ लोग किसान ऐसा ही होते हैं। तब सैनिक किसान कहता है, मेरा शरीर और मेरे कपड़े मैले जरूर हैं, पर विश्वास रखो, मेरा मन मैला नहीं है। कभी कभी तो उजले कपड़े वालों को भी मन बहुत मैला हो रहता है। कितना गुण बात है बच्चों, सुनिए। सैनिक कहता, बड़े असभ्य हो तुम। मैं साफ कपड़े पहने हूँ तो मुझ पर ही दोष लगा रहे हो। किसान कहते हैं कि भाई, तुम्हारा मन दुखाने का पर मेरा विचार नहीं है। मैंने तो एक बात कही, तुम कौन हो, अपना परिचय तो दो। सैनिक कहता है, गर्व से कहता है, तुम मुझे नहीं जानते।
मैं सैनिक हूँ, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं कभी नहीं डरता हूँ किसी से। सनसनाती हुई गोलियों के बीच और गड़गड़ाती हुई तोपों के सामने भी निर्भयतापूर्वक अपना सीना तान देता हूँ। हर समय अपनी जान हथेली पर रखता हूँ। जब तुम नरम नरम बिस्तर पर आराम से लेटे होते हो, तब मैं बर्फीले पहाड़ों पर बीहर वनों में रातों जागकर देश की रक्षा करता हूँ। मेरे मुकाबले तुम्हारा काम तो कुछ भी नहीं है। किसान, आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, सैनिक अपना जो है बड़ाई कर रहे हैं और किसान भाई चुपचाप माने बात समझ रहे हैं, है ना। लेकिन यह बात सही है कि सैनिक का भी स्थिति बहुत दयनीय होता है। वह हम लोग सोते हैं, वह देश की रक्षा के लिए जो है सीना तान कर खड़े रहते हैं प्रहरी के रूप में। इसलिए यह भी सही बात है, सैनिक और किसान में अन्योन्याश्रय संबंध कहा जा सकता है कि दोनों के बीच जो है संघर्षमय जीवन होता है। किसान कहते हैं, तुम 2 दिन मेरा काम कर लो तो सारी छपरी भूल जाओगे। जेठ की महीने की चिलचिलाती धूप में जब चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, मैं खेत में जी तोड़ मेहनत करता हूँ। हार कांप देने वाली करकराती ठंड में रातों जाकर खेतों की रखवाली करता हूँ, तब कहीं फसलें पैदा होती है। तो है ना, सैनिक कहते हैं कि उनके बात को सुन रहे हैं, किसान की बात को। तुम सवेरे गरम, किसान भाई कहते हैं सैनिक से कि तुम सवेरे सवेरे गरम गरम चाय पीकर साहबी दिखाती हो। कभी सोचा है यह चीनी किसकी मेहनत से पैदा होती है? चीनी बिस्किट, टोस्ट, डबल रोटी के लिए अन्न कौन उपजाता है? मैं रात दिन मेहनत करके फसलें नहीं उगाऊं तो लोगों को 2 दिन में नानी याद आ जाएगी। सबसे दुख की बात तो यह है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अधनंगा और अधभूखा रहता हूँ। मेरी झोपड़ी के लिए फूस भी नहीं जुटता। सैनिक कहता है, मेरी तो जान भी हर समय जोखिम में रहती है। दुश्मन की एक ही गोली मेरे प्राण पखेरु उड़ा सकती है। मेरे इस साहस और त्याग का कोई क्या बदला चुका सकता है? मैं अपनी जान की बाजी लगा देता हूँ अपने देश के लिए। सैनिक कहता है, वास्तविक में सैनिक जो है उसका जीवन का कोई कब उसका जीवन चला जाएगा सैनिक का कोई पता नहीं है। इसलिए सैनिक का स्थिति बहुत दयनीय होता है। सैनिक कहते हैं, किसान भाई, तुम्हारे परिश्रम की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम मेहनत नहीं करो तो यह दुनिया सचमुच भूखों मर जाए। अच्छे तीसर मार खान लोगों को दिन में तारे नजर आ जाएं। तुम्हारी दशा सुधारने के लिए शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। अंत में जो है किसान भाई की नम्रता से की आवाज़ को सुनकर जो है सैनिक को दया आ जाता है और सैनिक की बात को प्रशंसा करता है। किसान कहता है, सैनिक भाई, मुझे तो तुमसे महान कोई नहीं लगता। मेरा मन चाहता है तुम्हारी जय जयकार करूं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद किसान भाई। मेरे विचार में नारा होना चाहिए, जय किसान। व्यक्ति कहता है, तुम दोनों ही महान हो। एक व्यक्ति उधर से आता है कोई, तो कहता है कि दोनों सैनिक और किसान से जो वार्तालाप हो रहा था, तो किसान वह व्यक्ति कहता है, तुम दोनों ही महान हो। तुम्हारी प्रशंसा में नारा भी अवश्य लगना चाहिए, लेकिन तुम दोनों के नारे अधूरे हैं। पूरा नारा यह होना चाहिए,
देश के गौरव देश की शान, जय जवान जय किसान। देश की गौरव देश की शान, जय जवान जय किसान। इस प्रकार से यह जो कहानी थी बच्चों, आप लोगों को बहुत प्रेरणादायक थी कि किसान और सैनिक की स्थिति व उसका संघर्ष, सैनिक का स्थिति के बारे में आप लोगों को जानकारी हुआ, किसान भाई की स्थिति की जानकारी मिला आप लोगों को। अब आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद,